हेलो दोस्तों, विलेज बारबी शो में आप सभी का स्वागत है। भी सुबह का समय है, घर में सभी लोग सो रहे हैं। अले अले मुझे तो भूख लग गई होती। चलो उठता हूँ। अले अले यार, क्या करूँ? मैया को उठाऊं क्या खाना लेने के लिए? नहीं छोड़ो, रहने दो। मैया तो उठने वाली है नहीं। पता चला बेकार में मुझे डांट ओल दिया। चलो मैं खुद ही जाके देखता हूँ, क्या पता रात का कुछ खाना बचा हो तो वही खा लूंगा। ऐसा बोल के गोलू रसोई की तरफ जाने लगता है और फिर गोलू रसोई में एक एक बर्तन खोल के खाना ढूंढने लगता है। अले अले यार, ये क्या होता? रसोई में तो कुछ खाना ही नहीं है। अभी गोलू की नजर रसोई में रखे बिस्कुट के पैकेट पे पड़ती है। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो चॉकलेट वाला बिस्कुट है। इसमें तो चॉकलेट के साथ साथ क्रीम भी होती। अरे अरे बच्चों, ये क्या? गोलू बिस्कुट तो खा नहीं रहा है, बल्कि बिस्कुट की क्रीम चाट चाट के रख रहा है। अभी यहाँ गोलू का दोस्त गुन्नू आ जाता है। गोलू भैया चलो खेलने चलो, बाहुबली मस्जिद से खेलेंगे। अले अले गुन्नू तू? अले गोलू भैया, ये क्या? आपके पास तो क्रीम वाला चॉकलेट वाला बिस्कुट है। अले गुन्नू, तू भी खा ले ये चॉकलेट वाला बिस्कुट। अले गुन्नू लुक लुक, मैं तुझे एक बात तो बताना ही भूल गया। खुला बिस्कुट मत खाइयो, ठीक है ना? बस क्रीम क्रीम चाट लियो। अरे गुल्लू भैया, आप ये कैसी बात कर ले हो? हाँ, मुझे क्रीम तो पसंद है, पर मैं बिस्कुट क्यों नहीं खाऊं? अरे बुद्धू, वो क्या है ना, मैंने मैया से पूछा नहीं है मैं बिस्कुट खाऊं या ना खाऊं। सोच, अगर मैया ने बिस्कुट गिन के लगे हुए तो हमारी तो चोली पकड़ी जाएगी। अले अले गोलू भैया, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ चलो जल्दी जल्दी क्रीम चाट के छाले बिस्कुट वैसे ही लग देते हैं। और फिर यहाँ गोलू और गुन्नू जल्दी जल्दी सारे बिस्कुट से क्रीम चाटने लगते हैं। अले गुन्नू, चल जल्दी खेलने चलते हैं, इससे पहले कि मैया उठ जाए। उठेगी तो बहुत माल मालेगी। गोलू भैया, ये बिस्कुट की क्रीम तो बहुत ज्यादा टेस्टी थी। चलो मजा ही आ गया। और फिर यहाँ गोलू और गुन्नू घर से बाहर खेलने के लिए जाने लगते हैं। आज की सुबह तो बहुत ही अच्छी हो। चलो जाके हाथ मुंह धो के आती हैं, उसके बाद चाय बनाएंगी। अरे अरे, ये गोलू सुबह सुबह कहाँ चले गए हो है? चलो छोड़ो, यहीं घर के बाहर ही खेल रहा होगा बच्चों के साथ। और फिर तभी यहाँ पे किशोर भी उठ जाता है। कमो कमो सुनो, जल्दी तैयार हो जाना, बाजार जाना है ना हमें आज। अरे हाँ जी, हम तो भूल ही गई। अच्छा ठीक है, जल्दी से तैयार होती हैं। हे हमरे प्रभु, हमरे ध्यान से कैसे उतर गए हो? हमें तो आज बाजार जाना था। चलो एक काम करती है, चाय वाय बनाना रहने देती हैं, पहले बाजार से आती हैं, उसके बाद ही नाश्ता पानी बनाएंगी। अभी यहाँ पे चंदन और निम्मो भी आ जाते हैं। कमो कमो, क्या कर रही हैं? कहाँ है तुम? अरे अरे जिज्जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे कमो, वो का है ना, ये कह रहे थे बहुत दिनों से किशोर भाई साहब से नहीं मिले हैं। हमसे भी कहने लगे कि वो तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो हमने भी बोली चलो ठीक है, हम भी चलती हैं। अरे जीजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा अंदर चलिए, आप दोनों बैठिए, हम सबके लिए चाय बना के लाती हैं। अच्छा कम्मो जी, आपकी कहीं जाने की तैयारी है क्या? आपको देख के ऐसा लग रहा है आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। अरे हाँ भाई साहब, वो कहा है ना, हम इनके साथ बाजार जा रही थी। अरे कम्मो, तुम भी ना ये बात हमको पहले नहीं बता सकती थी। अरे कम्मो जी, हम कभी और आएंगे, कोई बात नहीं, आप बाजार से होके आइए। अरे जीजी भाई साहब, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बैठिए, एक एक कप तो हम चाय पी ही सकती है, इतनी भी देर नहीं हुई है। चलो कम्मो, तुम इतना जिद करती हैं तो एक एक कप चाय पी ही लेती हैं। और फिर यहाँ कमरे में सभी लोग बैठ जाते हैं। और किशोर भाई, बहुत दिन हुए तुमसे मिले, और बताओ सब हालचाल बढ़िया? अरे हाँ चंदन भाई, सब बढ़िया है, बस वो का है, घर में थोड़ा राशन खत्म हो रहा था तो वही लेने जा रहे थे कम्मो के साथ। अरे भाई साहब, ये कम्मो भी ना कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, हम कह रही थी बाद में आएंगी, आप चले जाइए बाजार, पर मानती ही नहीं है। अरे नहीं नहीं निम्मो जी, ऐसे कैसे चले जाएंगी, एक एक कप चाय पी के तो जाना ही पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पे कम्मो सबके लिए चाय ले आती है।
ये लीजिए चाय पीजिए सब। अरे कम्मो भाई क्या सूखी सूखी चाय ले आई, नमकीन बिस्कुट भी तो ले आओ। अरे अरे चंदन भाई नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे भाई साहब हम लेके आती हैं, अरे हमें माफ कर दीजिए, वो ना जाने हमारा ध्यान कहाँ था। अरे हम बिना कभी कभी ना जाने कैसे काम करती हैं, चलो जल्दी से बिस्कुट लेके आती हैं। अरे अरे ये बिस्कुट का पैकेट किसने खोल दियो है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, क्या पता गोलू ने ही खोले होंगे, लेके चलती हैं। फिर यहाँ कम्मो बिस्कुट का पैकेट लेके कमरे में जाने लगती है। अरे अरे बिस्कुट में से क्रीम कहाँ चली गई हैंगी। अरे कम्मो ये कैसे बिस्कुट लेके आई हो, जो हम कल नया पैकेट लाए थे वो लाओ ना। ए जी ये वही बिस्कुट है, पर हमें तो समझ नहीं आ रहा है सारे बिस्कुट में से क्रीम कहाँ चली गई है। अभी वहाँ पे गुन्नू और गोलू खेल के घर वापस आ जाते हैं। ए जी हमें लग रहा है कहीं गोलू ने ही तो सारी क्रीम क्रीम ना ही खा ली है। अरे नहीं कम्मो ऐसा काहे कह रही हो, गोलू तो छोटा है। जी हम आपको क्या बताएं, ये गोलू की दिन ब दिन शरारत बढ़ती ही जा रही है, हमें तो लगता है पक्का इसी ने किया है। मैया मैया मुझे भूख लगी होती, कुछ खाने को दो ना, कुछ खाने को दो। गोलू गोलू बिटवा तने किधर तो आओ। अली गोलू भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं हमारी चोली पकड़ी तो नहीं गई। अरे गुन्नू ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जा तू। अरे अरे बच्चों ये क्या, गोलू और गुन्नू के तो पूरे फेस में क्रीम अभी भी लगी हुई है। गोलू गोलू बिटवा हम वो क्या कह रही थी, ये बिस्कुट में से क्रीम क्रीम तुम चाटे हो का। अली मैया ये कैसी बात कर लियो, अगर मुझे खाना होता तो मैं बिस्कुट ना खाता। अच्छा हमरे नटखट लल्ला, अगर तुम क्रीम ना ही चाटे हो तो तुम दोनों के पूरे चेहरे पे क्रीम कैसे लगाओ है। अली गोलू भैया हम तो गए काम से, हमारी तो चोली पगली गई। अली गुन्नू के बच्चे चुप हो जा, तू तो हमको पिटवा के ही रहेगा, चुप। देखा जी हम क्या कह रही थी, इसी ने खाया होगा सारे बिस्कुट में से क्रीम। अरे हाँ कमो गोलू तो सच में कुछ ज्यादा ही शरारती है गयो है। अली मैया मुझे माफ कर दीजिए, वो क्या है ना मुझे बहुत भूख लगी थी तो इसीलिए मैंने वो खाई। अरे मेरी प्यारी लल्ला अगर तुझे भूख लगी थी तो हमें काहे नहीं उठाया, हमें उठा देता, हम बना देती तेरे लिए कुछ। मैया वो मुझे लगा कहीं आप गुस्सा ना कर लो, बस इसलिए मैंने नहीं उठाया आपको। अच्छा अच्छा चलो छोड़ो, अब जो काम किया है उसे पूरा भी करो, ये दोनों मिलके सारे बिस्कुट खत्म करो, ठीक है ना। अरे वाह गोलू भैया मजा ही आ गया, हमें तो क्रीम के साथ साथ बिस्कुट भी मिल गए। और फिर यहाँ गोलू और गुन्नू दोनों मिलके बड़े मजे से बिस्कुट खाने लगते हैं। अच्छा कम्मो सुनो अब हम चलते हैं, ठीक है ना। अरे जीजी इतनी जल्दी काहे जा रही हैं, बैठिए ना थोड़ा। अरे हाँ निम्मो जी, चंदन भाई का थोड़ा और रुकते तो अच्छा लगता। अरे नहीं किशोर भाई आप जाके अपना बाजार का काम निपटाइए, हम फिर कभी और आएंगे। अच्छा कम्मो हम चलती हैं, ठीक है ना। और ऐसा कह के चंदन और निम्मो कम्मो के घर से जाने लगते हैं। अच्छा कम्मो सुनो हम क्या कह रहे थे, चलो हम भी बाजार चलते हैं वरना आने में समय हो जाएगा। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, चलिए जल्दी चलते हैं। अच्छा बच्चों सुनो हम क्या कह रही थी, मैं और तुम्हारे पापा बाजार जा रहे हैं राशन लेने। गोलू गुन्नू बच्चों दोनों घर में ही रहना, ज्यादा शरारत मत करना, ठीक है ना। हम जल्दी ही आ जाएंगी बाजार से। मैया आप मेरे लिए जलेबी लाना, आपको तो पता है ना जलेबी मुझे कितनी पसंद होती। अच्छा गोलू बिटवा हम जरूर लेके आएंगे तुम्हारे लिए जलेबी। गुन्नू बिटवा हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। आंटी मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो गोलू भैया की जलेबी छी थोड़ी सी जलेबी खा लूँगा। अच्छा ठीक है बच्चों ध्यान रखना अपना, और घर का भी हम आती हैं जल्दी। चलिए जी जल्दी चलते हैं, उसके बाद आके हमें घर का भी ढेर सारा काम करना है। अच्छा ठीक है कम्मो चलो चलते हैं। और फिर यहाँ कम्मो और किशोर भी बाजार के लिए जाने लगते हैं। अली वाह गुन्नू देख आज तो हमारी बिस्कुट पार्टी हो गई, मजा ही आ गया। अली गोलू भैया अभी तो हमारी जलेबी पार्टी होना और बाकी है। अरे हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, आज तो हमारा बहुत ही बढ़िया दिन था। और फिर यहाँ गुन्नू और गोलू बैठे बैठे ऐसे ही बहुत सारी मजेदार बातें करते रहते हैं।